तो हमने स्टार्ट किया था शांतिनाथ भगवान का पुराण। और उसमें जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया था कि भाई हम सब कुछ सीख रहे हैं, उससे पहले ये भी तो जान लें कि अच्छा वक्ता, वक्ता मतलब जो बताने वाला है, या अच्छा श्रोता सुनने वाला है, या फिर धर्म की कथा क्या है, जो इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनमें सही क्वालिटीज हैं भी कि नहीं, है ना। तो ये जानकारी हमें स्टार्टिंग में दी गई थी। अम, कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ ये प्लीज़ थोड़ा-सा बताइएगा? अदरवाइज़ वी कैन जस्ट डू सम क्विक समरी, है ना? तो इतना बताया था कि कैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने शुरू किया था शांतिनाथ भगवान का विस्तृत चरित्र। तो वहाँ पर यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने, जम्बू द्वीप का जो भरत क्षेत्र है, उसका वर्णन किया कि कैसा सुंदर ये भरत क्षेत्र है, और उसमें भी विजयार्थ पर्वत जो है, वो और भी सुशोभित हो रहा है। उसकी और फिर सुमेरु पर्वत की का कंपैरिज़न किया, ठीक है? तो दोनों का कंपैरिज़न करते हुए फिर क्या बताया कि विजयार्थ पर्वत की जो दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर चक्रवाल नाम की नगरी, ठीक है, उसके राजा की बात बताएंगे। उसका राजा था ज्वलन जटी। वह विद्याधर उस नगरी का राजा था, जो अत्यंत कुशल था, और जिस प्रकार मणियों का आकर समुद्र है, उसी प्रकार वह गुणी मनुष्यों का आकर था। आकर मतलब ढेर, गुणों का ढेर था, ठीक है। तो ये जो ज्वलन जटी है, विद्याधर का राजा, उसी विजयार्थ पर्वत पर अनदर एक सिटी था, द्यू तिलक नाम का दूसरा नगर। वहां पर राजा चंद्राब राज्य करता था, और उसकी रानी का नाम था सुभद्रा। उन दोनों के वायु वेगा नाम की पुत्री थी, ठीक है। तो उसने समस्त विद्याधरों को जीत लिया था वेग विद्या के द्वारा। जो राजा चंद्राब था, उसने समस्त विद्याधर राजाओं को जीत लिया था, और उसकी कांति और उसके बारे में, गुणों के बारे में बताया। अब राजा चंद्राब की जो पुत्री है वायु वेगा, अब राजा को लगा कि इसका इसका विवाह करना चाहिए। तो उसने क्या किया, राजा ज्वलन जटी के भोगने योग्य हुई, उसको ऐसा लगा, है ना। तो वायु वेगा के प्रेम की प्रेरणा से ज्वलन जटी ने अनेक रिद्धियों से युक्त राजलक्ष्मी को उसका परिकर यानी दासी बना दिया। तो उन दोनों का विवाह हो गया। उनके विवाह के बाद अभी तक हमने क्या देखा, ज्वलन जटी और वायु वेगा, है ना, इन दोनों का विवाह हो गया। और उन दोनों के विवाह के पश्चात दोनों को अर्क कीर्ति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्री हुई स्वयं प्रभा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। और जो स्वयं प्रभा अब सुंदर, बहुत सुंदर थी। और एक बार उस राजा के वहां पर दो चारण रिद्धि मुनिराज आए, जगन्नंदन और नाभि नंदन। उन दोनों के वहां पर उसने, स्वयं प्रभा ने भी समीचीन धर्म ग्रहण किया। और एक बार उसने पर्व के समय उपवास रखा। उपवास रखने से उसका शरीर कुछ मलान हो गया, मतलब ढीला पड़ गया। अब उसको देखकर राजा को लगा कि अब इसकी मुझे इसका इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसने मंत्रियों से मंत्रणा की कि क्या करूं मैं। तो सब मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी कि इधर कर दो, उधर कर दो, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक करते करते काफी सारे उन्होंने ऑप्शंस दिए। फिर उनको लगा कि सारे ही विद्याधर इससे विवाह करना चाहते हैं, और अगर किसी एक को दिया तो बाकी विद्याधर नाराज हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि हम इसका स्वयंवर करें, ठीक है। तो एक मंत्री ने सजेशन दिया कि इसी विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में सुरेंद्र कांतार नाम का नगर है। उसके राजा का नाम मेघवाहन है, और उसके मेघमालिनी नाम की वल्लभा है। वल्लभा मतलब पत्नी। उन दोनों के विद्युत प्रभ नाम का पुत्र और ज्योतिर्माला नाम की निर्मल पुत्री है। खगेंद्र मेघवाहन इन दोनों पुत्र पुत्रियों से ऐसा समृद्धिमान संपन्न हो रहा था, जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धि से होता है। और पुत्र पुण्य के समान और पुत्री बुद्धि के समान थी। एक दिन मेघवाहन स्तुति करने के लिए सिद्धकूट गया था। यह एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा हम वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक हमने पढ़ रखा था।
वहां वरधर्म नाम के अवधि ज्ञानी चारण रिद्धि मुनि की वंदना कर उसने पहले तो धर्म का स्वरूप सुना और बाद में अपने पुत्र के पूर्व भव पूछे। तो किसने पूछे? मेघवाहन ने। और किसके लिए पूछे? विद्युत प्रभ के लिए। तो मुनि ने कहा, हे विद्याधर, चित्त लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ। जम्बू द्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में वत्सकावती नाम का देश है। उसमें प्रभाकरी नाम की नगरी है। वहां सुंदर आकार वाला नंदन नाम का राजा मैंने यहीं तक पढ़ा था, अपने से यहीं तक पढ़ा था कि लगाकर सुनो मैं कहता हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया। चलिए, तो हमने कैचअप कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न समझ में आ गया ना? छोटी सी स्टोरी थी, अभी ज्यादा हम आगे नहीं गए थे। जम्बू द्वीप के पूर्व, तो उनकी स्टोरी बता रहे हैं आप। किसकी स्टोरी है ये? विद्युत प्रभ की। तो पूर्व विदेह क्षेत्र के वत्सकावती नाम का देश है। उसमें प्रभाकरी नाम की नगरी है। वहां सुंदर आकार वाला नंदन नाम का राजा राज्य करता था। जय सेना स्त्री के उदर से उत्पन्न हुआ विजयभद्र नाम का इसका पुत्र था। नंदन नाम का राजा और विजयभद्र उसका पुत्र। उस विजयभद्र ने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान में फला हुआ आम का वृक्ष देखा। फिर कुछ दिन बाद उसी वृक्ष को फल रहित देखा। यह देख उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहिताश्रव के गुरु से 4,000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। आयु के अंत में माहेंद्र स्वर्ग के चक्रक नामक विमान में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। तो जो पुत्र की जो पिछला भाव बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो विजयभद्र नाम का पुत्र था और फिर देव हो गया। वहां चिरकाल तक दिव्य भोगों का उपभोग करता रहा। वहां से च्युत होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भव से निर्वाण को प्राप्त होगा। श्रुत सागर मंत्री कहने लगा। तो ये जो मंत्री सजेस्ट कर रहे हैं ना रिश्ते के बारे में, वो फिर कह रहे हैं कि श्रुत सागर मंत्री कहने लगा कि मैं भी स्तुति करने के लिए सिद्धकुट जिनालय में वट धर्म नामक चारण मुनि के पास गया था। वहीं यह सब मैंने सुना। इस प्रकार विद्युत प्रभ वर्ग के योग्य समस्त गुणों से सहित है, उसे ही यह कन्या दी जाए। और उसकी पुण्यशालिनी बहन ज्योतिर्माला को हम लोग अर्क कीर्ति के लिए स्वीकार करें। कि उसका विद्युत प्रभ के साथ तो अपनी बहन जो लड़की है उसका, राजकुमारी का, और उसकी बहन हम राजकुमार के लिए ले लेते हैं। इस प्रकार श्रुत सागर के वचन सुनकर विद्वानों में अत्यंत श्रेष्ठ सुमति नाम का मंत्री बोला कि इस कन्या को पृथक पृथक अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं। इसलिए विद्युत प्रभ को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत राजाओं के साथ बैर हो जाने की संभावना है। मेरी समझ में तो स्वयंवर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। सब लोगों ने यही बात स्वीकृत कर ली। इसीलिए विद्याधर राजा ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और संभीन श्रोत्र नामक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि स्वयं प्रभा का हृदय वल्लभ कौन होगा। कि जो राजकुमारी है स्वयं प्रभा, उसकी किससे विवाह होगा, किसके साथ। पुराणों के अर्थ को जानने वाले निमित्त ज्ञानी ने राजा के लिए निम्न प्रकार उत्तर दिया। वह कहने लगा कि भगवान ऋषभ देव ने पहले पुराणों का वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्ती से प्रथम नारायण से संबंध रखने वाली एक कथा कही थी, जो इस प्रकार है। तो प्रथम चक्रवर्ती कौन? भरत चक्रवर्ती है ना। और प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ नारायण। तो इन दोनों से संबंध रखने वाली एक कथा कही, जो इस प्रकार है। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। तो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर ये, कि स्वयं प्रभा की किसके साथ विवाह होगा, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो किसके साथ होगा? कि इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिनी नगरी के समीप ही मधुक नाम के वन में पुररवा नाम का भीलों का राजा रहता था। ये सबको जानकारी होगी है ना, पुरुरवा भील की। ये किसका जीव है, पुरुरवा भील? महावीर सन हम्म, महावीर का। बिल्कुल सही। किसी एक दिन मार्ग भूल जाने से इधर उधर घूमते हुए सागर से मुनिराज के दर्शन कर उसने मार्ग में ही पुण्य का संचय किया तथा मध्य मास मधु का त्याग कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से वह सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ और वहां से च्युत होकर तुम्हारी अनंत सेना नाम की स्त्री के मारीची नाम का पुत्र हुआ है। तो जो कहानी सुना रहे हैं ना उनकी बता रहे यह मिथ्या मार्ग के उपदेश देने में तत्पर है। मारीची जो है वो मिथ्या मार्ग के उपदेश देने में तत्पर है। इसलिए चिरकाल तक इस संसार रूपी चक्र में भ्रमण कर सुरम्य देश के पोदनपुर नगर के स्वामी कुछ कह रहे हैं। हम्म। पोदनपुर नगर के स्वामी प्रजापति महाराज की मृगावती रानी से त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। आगे चल के वह त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र होगा। उन्हीं प्रजापति महाराज की दूसरी रानी भद्रा के एक विजय नाम का पुत्र होगा जो कि त्रिपृष्ठ का बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयांशनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में अश्वग्रीव नामक शत्रु को मारकर तीन खंड के स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलाएंगे। तो जो निमित्त ज्ञानी थे ना वो बता रहे हैं सब कुछ। त्रिपृष्ठ संसार में भ्रमण कर अंतिम तीर्थंकर होगा। आपका भी जन्म राजा कच्छ के पुत्र नमी के वंश में हुआ है, अतः बाहुबली स्वामी के वंश में उत्पन्न होने वाले उस त्रिपृष्ठ के साथ आपका संबंध है ही। इसीलिए तीन खंड की लक्ष्मी और सुख के स्वामी त्रिपृष्ठ के लिए यह कन्या देनी चाहिए। यह कल्याण करने वाली कन्या उसका मन हरण करने वाली हो। त्रिपृष्ठ को कन्या देने से आप भी समस्त विद्याधरों के स्वामी हो जाएंगे। इसलिए भगवान आदिनाथ के द्वारा कही हुई इस बात का निश्चय कर आपको यह अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार निमित्त ज्ञानी के वचनों को हृदय में धारण कर रत्नपुर नगर के राजा ने बड़े हर्ष से उस निमित्त ज्ञानी की पूजा की और उसी समय उत्तम लेख और भेंट के साथ इंदु नाम का एक दूत प्रजापति महाराज के पास भेजा। ठीक है। तो जो स्वयं प्रभा का पिता है उसने और प्रजापति महाराज जिनका कि त्रिपृष्ठ के पिता के पास दूत भेजा। यह त्रिपृष्ठ स्वयं प्रभा का पति होगा। यह बात प्रजापति महाराज ने जय गुप्त नामक निमित्त ज्ञानी से पहले ही जान ली थी। तो जो त्रिपृष्ठ के पिता हैं प्रजापति उन्होंने भी ऑलरेडी ये बात जान रखी थी। इसलिए उसने आकाश से उतरते हुए विद्याधर राजा के दूत का पुष्पक रंडक नाम के वन में बड़े उत्सव से स्वागत सत्कार किया। महाराज उस दूत के साथ अपने राजभवन में प्रविष्ट होकर जब सभागृह में राज सिंहासन पर विराजमान हुए तब मंत्री ने दूत के द्वारा लाई हुई भेंट समर्पित की। राजा ने उस भेंट को बड़े प्रेम से देखकर अपना अनुराग प्रकट किया और दूत को संतुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंट से ही संतुष्ट हो गए। तदनंतर दूत ने संदेश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिपृष्ठ समस्त कुमारों में श्रेष्ठ है, अतः इसे लक्ष्मी के समान स्वयं प्रभा नाम की इस कन्या से आज सुशोभित किया जाए। ये इस यथार्थ संदेश को सुनकर प्रजापति महाराज का हर्ष दुगना हो गया। वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरों के राजा स्वयं ही अपने जमाई का यह तथा अन्य महोत्सव करने के लिए चिंतित हैं, तब हम लोग क्या चीज हैं। इस प्रकार उस समय आए हुए दूत को महाराज प्रजापति ने कार्य की सिद्धि से प्रसन्न किया, उसका सम्मान किया और बदले की भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया। वह दूत भी शीघ्र ही जाकर रत्नपुर नगर के राजा के पास पहुंचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य सिद्ध होने की खबर दी। यह सुनकर विद्याधरों का राजा बहुत भारी हर्ष से प्रेरित हुआ और सोचने लगा कि इस कार्य में विलंब करना योग्य नहीं है। यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े ठाट बाट से पोदनपुर पहुंचा। उस समय उस नगर में जगह जगह तोरण बांधे गए थे, चंदन का छिड़काव किया गया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी और पताकाओं की पंक्ति रूप चंचल भुजाओं से वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो। महाराज प्रजापति ने अपनी संपत्ति के अनुसार उसकी अगवानी की। इस प्रकार उसने बड़े हर्ष से नगर में प्रवेश किया। प्रवेश के बाद महाराज प्रजापति ने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठहराया और पाहुने के योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कार से उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गए। विवाह के योग्य सामग्री से उसने समस्त पृथ्वी तल को संतुष्ट किया और दूसरी प्रभा के समान अपनी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री
त्रिपृष्ठ के लिए देकर सिद्ध करने के लिए सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी नाम की दो विद्याएं दी। विद्याधर राजा था तो उसने गिफ्ट में क्या दी? दो विद्याएं दी, सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी। इस तरह वे सब मिलकर सुख रूपी समुद्र में गोता लगाने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक त्रिपृष्ठ के साथ विवाह हो गया। त्रिपृष्ठ जो है वो महावीर स्वामी का जीव है ना। और अब क्या हुआ? अब प्रति नारायण के साथ उनका युद्ध होगा, क्योंकि वो नारायण है तो प्रति नारायण भी होगा ही होगा। इधर अश्वग्रीव प्रति नारायण के नगर में विनाश को सूचित करने वाले 3 प्रकार के उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे। जिस प्रकार तीसरे काल के अंत में पल्ले का 8वां भाग बाकी रहने पर नई नई बातों को देखकर भोग भूमि के लोग भयभीत होते हैं। जब तीसरा काल खत्म होने पे आता है ना, तो भोग भूमि का अंत आ रहा होता है। तीसरे काल के बाद चौथा काल जो होता है कर्म भूमि है। कर्म भूमि में मेहनत करके कमाई करनी है ना, पेट भरना है तो मेहनत करके। और भोग भूमि में क्या है? कल्प वृक्ष है। तो जब वो सब खत्म होने वाला होता है भोग भूमि से, तो सब लोग वहां पर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या नई नई घटनाएं होने लगती हैं। उन्होंने कभी सूरज चंद्रमा नहीं देखे थे, क्योंकि वहां पे ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष है जो रोशनी दे रहे हैं, राइट। तो जब उनकी रोशनी कम हो जाती है कल्प वृक्षों की, और उनको चांद सूरज दिखाई देने लग जाते हैं, तो वो डर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं, सिमिलर घटनाएं, डरने लायक घटनाएं क्या कब होने लगी? अश्वग्रीव के विनाश को सूचित करने वाले ऐसे उत्पात होने लगे, जिसको देखकर उसके राज्य के लोग डरने लगे। उसी प्रकार उन अभूतपूर्व उत्पातों को देखकर वहां के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे। अश्वग्रीव भी घबरा गया। उसने सलाह कर एकांत में शतबिंदु नामक निमित्त ज्ञानी से यह क्या है, इन शब्दों द्वारा उसका फल पूछा। शतबिंदु ने कहा कि जिसने सिंधु देश में पराक्रमी सिंह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली। मतलब कि तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट मतलब तुम्हारी, जिससे कि तुम्हारा विवाह हो सकता था, आज उसका विवाह त्रिपृष्ठ के साथ हो गया है ना। तो इस तरह से उसको बता रहे हैं, तो उससे और गुस्सा उसको आ जाने वाला है। जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली, और रत्नपुर नगर के राजा ज्वलन जटी ने जिसके लिए आपके योग्य स्त्री रत्न दे दिया, उससे आपको शोभ होगा। ये सब उत्पात उसी के सूचक है। तुम इसका प्रतिकार करो, मतलब अब तुम इस पर अपना बदला लो। इस प्रकार निमित्त ज्ञानी के द्वारा कही बात को हृदय में रखकर अश्वग्रीव अपने मंत्रियों से कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते हैं, परंतु हमने व्यर्थ ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी। अब भी यह दुष्ट आप लोगों के द्वारा विष के अंकुर के समान शीघ्र ही छेदन कर देने योग्य है। उन मंत्रियों ने भी गुप्त रूप से भेजे हुए दूतों के द्वारा उन सबकी खोज लगा ली, और निमित्त ज्ञानी ने जिन सिंह वध आदि की बातें कही थी, उन सब का पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस पृथ्वी पर प्रजापति का पुत्र त्रिपृष्ठ ही बड़ा अहंकारी है। मतलब कि अश्वग्रीव ने पता लगाया कि कौन है ऐसा जिसने मेरे लिए भेजा गया स्त्री रत्न छीन लिया। वह अपने पराक्रम से सब राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें जीतना चाहता है। वह हम लोगों के विषय में कैसा है, अनुकूल प्रतिकूल कैसा विचार रखता है, इस प्रकार सरल चित्त निष्कपट निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो अश्वग्रीव ने त्रिपृष्ठ की परीक्षा के लिए दूत भेजा। मंत्रियों ने ऐसा पृथक पृथक राजा से कहा। उसी समय उसने उक्त बात न जो उनको बात बताई गई थी, उक्त बात सुनकर चिंतागति और मनोगति नाम के दो विद्वान दूत पृष्ठ के पास भेजे। उन दूतों ने जाकर पहले अपने आने की राजा के लिए सूचना दी, फिर राजा के दर्शन किए, अनंतर विनय से नम्रीभूत होकर यथा योग्य भेंट दी। ठीक है, तो वहां जाकर त्रिपृष्ठ के दर्शन किए, फिर कहने लगे कि राजा अश्वग्रीव ने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं रथावर्त नाम के पर्वत पर जाता हूं, आप भी आइए। तो क्या उनका मैसेज था? कि राजा अश्वग्रीव चाहता है कि आप लोग रथावर्त पर्वत पर पहुंचे,
क्योंकि अश्वग्रीव वहां पर पहुंच रहा है। हम दोनों तुम्हें लेने के लिए आए हैं। आपको उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिए। ऐसा उन दोनों ने जोर से कहा। यह सुनकर त्रिपृष्ठ बहुत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा कि अश्वग्रीव, ग्रीव का मतलब गर्दन, अश्व घोड़े की गर्दन जैसे, खरग्रीव, क्रौच ग्रीव और क्रमेलक ग्रीव, घूंट जैसी गर्दन, ये सब मैंने देखे हैं। तो एक तरह से उसका मजाक बना रहे थे। अश्वग्रीव तो उसका नाम था, ऐसा नहीं कि उसकी गर्दन घोड़े वाली थी, अश्वग्रीव नाम था, लेकिन उसका मजाक बना रहे हैं कि मैंने अश्वग्रीव, खरग्रीव, क्रौच और क्रमलेख ग्रीव, ये सब मैंने देखे हैं। अतः देखने वाले हम लोगों के लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि जिसको कि देखा जाए। इस प्रकार जब वह त्रिपृष्ठ कह चुका, तब दूतों ने फिर से कहा कि वह अश्वग्रीव सब विद्याधरों का स्वामी है, सबके द्वारा पूजनीय है और आपका पक्ष करता है, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं। यह सुनकर त्रिपृष्ठ ने कहा कि वह खग अर्थात पक्षियों का ईश है, स्वामी है, इसलिए पक्ष अर्थात पंखों से चले इसके लिए मनाही नहीं है, परंतु मैं उसके दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि त्रिपृष्ठ क्या है, अहंकारी राजा है ना, और इनका पिछले भव से वैर चलता आता है, तो उसकी किसी भी बात को, वो अश्वग्रीव की बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। यह सुनकर दूतों ने फिर कहा कि अहंकार से ऐसा नहीं कहना चाहिए। चक्रवर्ती के दर्शन बिना शरीर में भी स्थिति नहीं हो सकती, फिर भूमि पर स्थित रहने के लिए कौन समर्थ है। चक्रवर्ती मतलब, क्योंकि प्रति नारायण के पास चक्र रहता है, तो वो कह रहे चक्रवर्ती, ये वो चक्रवर्ती नहीं है जो हम पढ़ते हैं ना, 12 चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती आदि, लेकिन चक्रवर्ती मतलब उनके पास भी चक्र है, इसलिए कि भाई चक्रवर्ती जिसके पास चक्र है, उसके उसके साथ भूमि पर स्थिर रहने में कौन समर्थ है। दूतों के वचन सुनकर त्रिपृष्ठ ने फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है, सो क्या वह घट आदि को बनाने वाला कर्ता कारक है। जैसे कुम्हार की चाक में भी चक्र है, तो उस पर मजाक, फिर से मजाक कर रहा है कि भाई तुम्हारा राजा क्या कुंभकार है, उसके क्या दर्शन करना। यह बात सुनकर दूतों को क्रोध आ गया। वे कुपित होकर बोले कि यह कन्या रत्न जो कि चक्रवर्ती के भोगने योग्य है, क्या अब तुम्हें हजम हो जाएगा। और चक्रवर्ती के कुपित होने पर रत्नपुर का राजा ज्वलन जटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह वे दूत वहां से शीघ्र ही निकलकर अश्वग्रीव के पास पहुंचे और नमस्कार कर त्रिपृष्ठ के वैभव का समाचार कहने लगे। अश्वग्रीव यह सब सुनने के लिए असमर्थ हो गया, मतलब कि उसको रोष आ गया, उसकी आंखें रूखी हो गईं और उसी समय उसने युद्ध प्रारंभ की सूचना देने वाली भेरी बजवा दी। उस भेरी का शब्द दिग्गजों का मद नष्ट कर दिशाओं के अंत तक व्याप्त हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि चक्रवर्ती के कुपित होने पर ऐसा कौन महापुरुष है जो भयभीत नहीं होते। यह अश्वग्रीव चतुरंग सेना के साथ रथावर्त पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उल्काएं गिरने लगी, पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं में दाहादोष होने लगे। मतलब कि अच्छे, जैसे हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा था ना, रावण के समय में इसी तरह के निमित्त दिखने लगे थे कि भाई कुछ गलत होने वाला है। ऐसे ही अश्वग्रीव के समय में वहां पर अम, खराब सूचनाएं मिलने लगी। जी रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जिनेन्द्र, जी एक जी क्वेश्चन था कि जी यहाँ पे जो चक्रवर्ती की बात हम कर रहे हैं जी। उसमें और 6 खंड के राजा जो हाँ चक्रवर्ती होते उसमें क्या फर्क होता है? हाँ, डिफरेंस है, ये सिर्फ नाम के लिए चक्रवर्ती यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चक्र था, है ना। तो जो रियल चक्रवर्ती है वो तो हम 6 खंड के राजा, जो भरत चक्रवर्ती है, जैसे सगर हाँ। चक्रवर्ती, शुभम चक्र, है ना, उन्हीं को लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि चक्र है उनके पास, प्रति नारायण के पास, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती की नाम दिया हुआ है। यहाँ पर वो 3 खंड के ही राजा हैं, अश्वग्रीव जो है वो 3 खंड के राजा हैं। अच्छा, बट उसके पास भी चक्र होता है? हाँ, चक्र इनके पास भी है और चक्र नारायण के पास भी रहेगा। अभी त्रिपृष्ठ के पास ना, तब नारायण पद उपाधि मिलती है, तब उनके पास भी चक्र आ जाता है। हम्म।
है ओके, ना? तो वो 6 खंड के राजा नहीं होते, हाँ, 6 नहीं 3 ही, 3 खंड 3 के खंड राजा। के। हुँ, ओके, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो वहाँ पर रथावर्थ पर पहुँचे और वहाँ पर इस तरह की मतलब भयंकर सिचुएशन क्रिएट होने लगी। जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है और जिन्होंने अपने प्रताप रूपी अग्नि के द्वारा शत्रु रूपी ईंधन की राशि भस्म कर दी, ऐसे प्रजापति के दोनों पुत्रों को जब इस बात का पता चला, प्रजापति के दोनों पुत्र कौन? त्रिपुरष्ट और विजय, है ना? जो बलभद्र और नारायण। प्रजापति के दोनों पुत्रों को जब इस बात का पता चला तो इसके सम्मुख आए। वहां दोनों सेनाओं में महान संग्राम हुआ। दोनों सेनाओं का समान क्षय हो रहा था। इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता यानी मध्यस्थता को प्राप्त हुआ था। चिरकाल तक युद्ध करने के बाद त्रिप्रश्न ने सोचा कि सैनिकों का व्यर्थ ही क्षय क्यों किया जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्ध के लिए अश्वग्रीव के सामने आया। जन्मांतर से बंधे हुए भारी बैर के कारण अश्वग्रीव बहुत क्रुद्ध था। अतः उसने बाण वर्षा के द्वारा शत्रु को आच्छादित कर लिया। जब वे दोनों द्वंद्व युद्ध से एक दूसरे को जीतने के लिए समर्थ न हो सके, तब महाविद्याओं के बल से उद्धत हुए दोनों माया युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। द्वंद्व युद्ध मतलब हाथों से जो आमने सामने युद्ध करा जाता है, वो उससे दोनों ही एक दूसरे को नहीं जीत पाए तो क्या करने लगे? माया युद्ध, जो छुप के या मैजिकली टाइप का वैसा युद्ध करने लगे। अश्वग्रीव ने चिरकाल तक युद्ध कर शत्रु के सम्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिप्रश्न ने वही चक्र लेकर क्रोध से उसकी गर्दन छेद डाली। तो हमेशा क्या होता है? हमेशा प्रति नारायण चक्र फेंकता है, स्टार्ट करता है और वो चक्र जो है उसी वाला चक्र जाकर नारायण के उंगली पर, पहली उंगली पर जाकर स्थित हो जाता है और फिर वही चक्र नारायण जो है प्रति नारायण की ओर भेजता है और उससे उसका वध हो जाता है। तो त्रिपुरेश ये नारायण तो ने वैसे भरत बाहुबली की स्टोरी है ना, हाँ, भरत जी और वैसे ही, बाहुबली की स्टोरी वैसे हो गया है बिल्कुल, ना। हाँ, है ना? तो राजा त्रिपुरेश ने वही चक्र लेकर क्रोध से उसकी गर्दन छेद डाली। शत्रुओं के नष्ट करने वाले त्रिपृष्ठ और विजय आधे भरत क्षेत्र का आधिपत्य पाकर सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। भूमि गोचरी राजाओं, विद्याधर राजाओं और मगध आदि देवों के द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था, ऐसे त्रिपुरुष नारायण पृथ्वी में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। प्रथम नारायण त्रिपुरुष ने हर्षित होकर स्वयं प्रभा के पिता के लिए दोनों श्रेणियों का आधिपत्य प्रदान किया। सो ठीक ही है, क्योंकि श्री मानव के आश्रय से क्या नहीं होता। तो अब नारायण के चक्र रत्न बता रहे हैं। 80 शंख, धनुष, चक्र, शक्ति, दंड और गदा, ये 7 नारायण के रत्न थे। है ना? चक्रवर्ती के पास 14 रत्न रहते हैं और नारायण के पास 7। देवों के समूह इनकी रक्षा करते थे। रत्नमाला दे दीप्यमान हल, मूसल और गदा, ये किन के रत्न है? ये बलभद्र के 4 रत्न है, महारत्न। नारायण की स्वयं प्रभा को आदि लेकर 16,000 स्त्रियां थी और बलभद्र की कुल रूप और गुणों से युक्त 8,000 रानियां थी। ज्वलन जटी विद्याधर ने कुमार अर्क कीर्ति के लिए ज्योतिर्माला नाम की कन्या बड़ी विभूति के साथ प्रजापत्य विवाह से स्वीकृत की। है ना? अपनी पुत्री तो दे दी थी उसने अम, प्रजापति के राजा त्रिपृष्ठ को, है ना? राजा त्रिपृष्ठ के लिए, और जो अपने पुत्र के लिए उसकी बहन ले ली थी ज्योतिर्माला। अर्क कीर्ति और ज्योतिर्माला के अमित तेज नाम का पुत्र तथा सुतारा नाम की पुत्री हुई। ये अपने को याद रखना है। अर्क कीर्ति और ज्योतिर्माला के क्या हुआ? अमित तेज नाम का पुत्र हुआ और सुतारा नाम की पुत्री। ये दोनों भाई बहन ऐसे सुंदर थे मानो शुक्ल पक्ष की पड़वा के चंद्रमा की रेखाएं ही हो। इधर त्रिपृष्ठ नारायण के स्वयं प्रभा रानी के पहले श्री विजय नाम का पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ और फिर ज्योति प्रभा नाम की पुत्री हुई। ठीक है, तो ये 3 नाम भी हमें याद रखने हैं कि राजा त्रिपृष्ठ के श्री विजय नाम का पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ और ज्योति प्रभा, तो 3 बच्चे बताए। महान अभ्युदय को प्राप्त हुए प्रजापति महाराज को कदाचित वैराग्य उत्पन्न हो गया,
जिससे पिहिताश्रव गुरु के पास जाकर उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया और श्री जिनेन्द्र भगवान का वह रूप धारण कर लिया जिससे सुख स्वरूप परमात्मा का स्वभाव प्राप्त होता है। 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर के भेद से 12 प्रकार के तपश्चरण में निरंतर उद्योग करने वाले प्रजापति मुनि ने चिरकाल तक तपस्या की और आयु के अंत में चित्त को स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषाय और संयोग केवली अवस्था का त्याग कर परम उत्कृष्ट अवस्था अर्थात मोक्ष पद प्राप्त किया। तो क्या हुआ उनको, जो त्रिपृष्ठ के पिता हैं प्रजापति महाराज, है ना, उनको किसी कारण से वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो क्या किया उन्होंने, दीक्षा ले ली तो उन्होंने 6 बाह्य के और 6 अंतर के, तो 12 व्रतों, 12 प्रकार के तप का निरंतर प्रयत्न किया, उद्योग किया, मतलब उसमें लगे रहे, चिरकाल तक तपस्या की, चिरकाल मतलब लंबे समय तक, और आयु के अंत में चित्त को स्थिर कर समाधि मरण, एक तरह से समाधि मरण नहीं, मोक्ष ही प्राप्त कर लिया, है ना, उसी आयु से मोक्ष को प्राप्त किया। तो उन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषाय सब कुछ छोड़ते चले गए। मिथ्यात्व को छोड़ा, अविरति को छोड़ा, है ना, अविरति जिसमें कि व्रत नहीं लिए जाते, प्रमाद को छोड़ा जो अपने आप को संजुलन उसमें नहीं रहने देती, कषायों की मंदता नहीं होने देता प्रमाद, है ना, फिर और सूक्ष्मता में चले गए, और धीरे और कम करते चले गए, तो कषाय भी छोड़ दी, फिर योग भी छोड़ दिया, क्या बन गए, अयोग केवली, और उस तरह से करते करते मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। संयोग केवल ही है। हाँ, सयोग केवली की अवस्था को भी छोड़ दिया, है ना, तो क्या बन गए, अयोग केवली, और उसके बाद सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। विद्याधरों के राजा ज्वलन जटी ने जब यह समाचार सुना, तब उन्होंने अर्क कीर्ति के लिए राज्य देकर जगत नंदन मुनि के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। तो दोनों पिता जो थे, दोनों ने दीक्षाएं ले ली। याचना नहीं करना, बिना दिए कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीज की इच्छा नहीं करना, क्रोध आदि का त्याग करना, ज्ञान अभ्यास करना और ध्यान करना, इन सब गुणों से वे प्राप्त हुए, इन सब गुणों को वे प्राप्त हुए थे। वे समस्त पापों का त्याग कर निर्द्वंद हुए, निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। तो उन्होंने भी क्या कर लिया, निर्वाण पद को प्राप्त किया, है ना। तो कितना सुंदर बताया यहाँ पर कि याचना नहीं करना, कुछ नहीं मांगना, बिना दिए कुछ ग्रहण नहीं करना, कोई नहीं दे तो कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, है ना। हम हमेशा सुनते आते हैं तपस्या करी, तपस्या करी, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सरलता रखना, अंदर में चित्त की सरलता, मन की सरलता, त्याग करना, सब कुछ छोड़ते चले जाना, किसी चीज की इच्छा नहीं रखना, है ना, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्रोध आदि का त्याग करना, ज्ञान का अभ्यास करना और ध्यान करना, ये सब करते करते क्या हो गया, पापों को छोड़ते छोड़ते निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इधर विजय बलभद्र का अनुगामी त्रिपृष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ 3 खंड की अखंड पृथ्वी के भोगों का इच्छा अनुसार उपभोग करता रहा। तो अब जो त्रिपृष्ठ राजा है उसका बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा था, तो वो उपभोग कर रहा था। किसी एक दिन त्रिपृष्ठ ने स्वयंवर की विधि से अपनी कन्या ज्योति प्रभा के द्वारा जामाता अमित तेज के गले में वरमाला डलवाई। अनुराग से भरी सुतारा भी इसी स्वयंवर की विधि से श्री विजय के वक्षस्थल पर निवास करने वाली हुई। इस प्रकार परस्पर में जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों से संबंध किए, ऐसे ये परिवार, समस्त परिवार के लोग स्वच्छंद जल से भरे हुए प्रफुल्लित सरोवर की शोभा को प्राप्त हो रहे थे। आयु के अंत में अर्ध चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ तो 7वें नरक गया और विजय बलभद्र श्री विजय नामक पुत्र के लिए राज्य देकर तथा विजय भद्र को युवराज बनाकर पाप रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए उद्यत हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनका अंत हो गया, दोनों का, त्रिपृष्ठ का भी और विजय नाम के बलभद्र का, है ना, और उन्होंने अपने अपने पुत्रों का विवाह आपस में ही दूसरे जो पहले जिनके साथ पहले
अर्क कीर्ति और ज्योति प्रभा थी, तो उन्हीं के साथ फिर से अपने पुत्रों का विवाह कर दिया, पुत्र और पुत्री का। और ऐसा करके उनका अपना खुद का तो जीवन समाप्त हो गया। त्रिपृष्ठ था जो वो 7वें नरक गया। अहंकारी राजा था, बहुत ज़्यादा अहंकार था उसके अंदर और कुछ भी उसने अपना परिग्रह नहीं छोड़ा था, तो इसलिए 7वें नरक गया, है ना? और वैसे भी नारायण जो है नियम से नरक जाते हैं और विजय बलभद्र जो था उसने अपना कल्याण कर लिया। यद्यपि उनका चित्त नारायण के शोक से व्याप्त था। किनका चित्त? विजय बलभद्र का, है ना? तो तथापि तब भी निकट समय में मोक्षगामी होने से उन्होंने स्वर्ण कुंभ नामक मुनिराज के पास जाकर 7,000 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया, घातिया कर्म नष्ट कर केवल ज्ञान उत्पन्न किया और देवों के द्वारा पूज्य अनगार केवली हुए। यह सुनकर अर्क कीर्ति ने अमित तेज को राज्य पर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारण मुनि से तप धारण कर लिया। तो जो अर्क कीर्ति था, उनका पुत्र, किनका पुत्र था अर्क कीर्ति? ज्वलन जटी और वायु वेगा, उनका या वायु वेगा का एंड और ज्वलन जटी, ज्वलन जटी का। हाँ, ठीक है। वो या हम्म, वो बेटा था और स्वयं प्रभा नाम की पुत्री थी उनकी। जी, अर्क कीर्ति पुत्र और स्वयं प्रभा पुत्री, जिसका पुत्री की थी। विवाह स्वयं प्रभा का विवाह ने त्रिपृष्ठ के साथ हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो अमित तेज का जो पुत्र था, अर्क कीर्ति का पुत्र था अमित तेज, है ना? उसको राज्य पर बैठाया और स्वयं भी तप धारण कर लिया। कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मों को नष्ट कर अभिवांछित अष्टम पृथ्वी प्राप्त कर ली, सो ठीक ही है। क्योंकि इस संसार में जिन्होंने आशा का त्याग कर दिया, उन्हें कौन सी वस्तु अप्राप्त है, अर्थात कुछ भी नहीं। तो अर्क कीर्ति को भी मोक्ष हो गया। इधर अमित तेज और श्री विजय दोनों में अखंड प्रेम था। दोनों का काल बिना किसी आकुलता के सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी दिन कोई एक पुरुष श्री विजय राजा के पास आया और आशीर्वाद देता हुआ बोला कि हे राजन, मेरी बात पर चित्त लगाइए। आज से 7वें दिन पोदनपुर के राजा के मस्तक पर महावज्र गिरेगा, अतः शीघ्र ही इसके प्रतिकार का विचार कीजिए। यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उस निमित्त ज्ञानी से बोला कि यदि तू सर्वज्ञ है तो बता कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा। निमित्त ज्ञानी ने कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभिषेक के साथ रत्न वृष्टि पड़ेगी। उसके अभिमानपूर्ण वचन सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हे भद्र, तुम इस आसन पर बैठो, मैं कुछ कहता हूँ। कहो तो सही, आपका गोत्र क्या है, गुरु कौन है, क्या क्या शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या क्या निमित्त आप जानते हैं, आपका क्या नाम है और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है। यह सब राजा ने पूछा। निमित्त ज्ञानी कहने लगा कि कुंडलपुर नगर में सिंहरथ नाम का एक बड़ा राजा है। उसके पुरोहित का नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान है। किसी एक दिन बलभद्र के साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्य के साथ अष्टांग निमित्त ज्ञान का अध्ययन किया और उपदेश के साथ उसका श्रवण भी किया। तो अब अष्टांग निमित्त के बारे में बताने वाले हैं। अष्टांग निमित्त कौन है और उसके लक्षण क्या हैं? यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मान विजय, तुम सुनो और मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सब कहता हूँ। ठीक है, तो 8 तरह के जो निमित्त हैं, अष्टांग निमित्त, उसकी बारे में बता रहे हैं। आगम के जानकार आचार्यों ने अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, इनके भेद से 8 तरह के निमित्त कहे हैं। तो ये लंबा प्रकरण चलेगा, इसको हम कल देख सकते हैं, है ना? किसी को यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो आप चर्चा कर सकते हो उसके बारे में। अनगार केवली किस क्या मीन्स उसका थोड़ा सा समझाना। हाँ, आगार होता है ग्रह, ग्रह, और अनगार जो ग्रह को छोड़ दे, है ना? तो उनका केवली बेसिकली शरीर, एक तरह से ग्रह बोलते हैं ना, ग्रह काराग्रह। तो
अनगार केवली एक तरह से जिसने शरीर भी छोड़ दिया, सिद्ध हो गए, ऐसा। ओके, है ना? तीन देवों चार के द्वारा घातियों कर्मों पूजे का नाश अनगार किया। केवली। हुँ। या 4 घाती कर्मों का नाश किया इसलिए? हाँ, हाँ, पहले 4 घातियाँ करे और उसके बाद बाकी के 4 भी छोड़ दिया, है ना? शरीर भी छोड़ दिया तो सिद्ध हो गए, हाँ। ऐसा। ये बोम का अर्थ क्या होता है? भौम का अर्थ हम आगे जानेंगे एक्चुअली। 8 भौम एक तरह निमित्त का, जो है ना? हाँ, हाँ। 8 तरह के जो निमित्त हैं उसमें भौम एक प्रकार का निमित्त है। तो अंतरिक्ष निमित्त और हाँ, तो क्या पृथ्वी के जुदे-जुदे स्थान आदि के भेद से किसी की हानि वृद्धि आदि का बतलाना तथा पृथ्वी के भीतर रखे हुए रत्न आदि का कहना सो भौम निमित्त ओके, है ना? तो थैंक यू। अपन ये पढ़ेंगे आगे, हाँ। ठीक है, हाँ, थैंक यू। एक-एक निमित्त के बारे में डिटेल से है तो है ना समझेंगे हम, क्योंकि सभी को प्रश्न रहता है कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, हुँ। और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ पर्ण मुखर में